बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से मिल रही है, जहां एक बस में आग लग गई और इसमें इस भीषण हादसे में 12 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो गई है। बस में आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है, लेकिन इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर जरूर है। ये बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी, तभी औरंगाबाद के पास अचानक इसमें आग लगी। चश्मदीदों के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास हुआ है। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की जान गई है, यह जानकारी मिल रही है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो यात्री घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर है औरंगाबाद से। औरंगाबाद के पास यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बस में आग लग गई और यह बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब तक मदद पहुंच पाती तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। इसमें जो मुसाफिर सवार थे उनमें से 12 लोगों की जान गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नासिक में एक चलती बस चिता में तब्दील हो गई और ये बस पूरी तरह से जल गई है। हादसे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि एक ट्रक के साथ इस बस की पहले टक्कर हुई और इसके बाद इस बस में आग लग गई। नासिक की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी, औरंगाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। योगेश खरे, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या क्या डिटेल अब तक पता चले हैं, जरा विस्तार से बताइए। जी, नासिक में यह एक्सीडेंट हुआ है। औरंगाबाद रोड पर आप देख सकते हैं कि ये बस है चिंतामणि ट्रैवल की, स्लीपर कोच है। ये यवतमाल से मुंबई की ओर जा रही थी और इस बस में करीबन 48 जो टूरिस्ट है वो सवार थे। और ये बस सुबह जब औरंगाबाद रोड पर आई तो यहाँ पर एक मिर्ची होटल है, वहां पर ये बड़ा सा स्क्वायर है, जहां से 4 से 5 रास्ते जो है वो एक अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो इस रास्ते पर सुबह एक ट्रक जो था वो ट्रक ने एक छोटे टेम्पो को उड़ा दिया। आप देख सकते हैं ये ट्रक है। और इस वक्त एकनाथ शिंदे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो सर भीषण हादसा हुआ है, इसके संबंध में जो जानकारी निकल कर आई है, 12 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना मिल रही है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हुआ है और दुर्दैवी जो हादसा है। मैं लगातार हमारे जो वहाँ के जिलाधिकारी है, कमिश्नर है और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी है, सिविल सर्जन है, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। जो 11 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा सामने आया हुआ है और जो घायल है उनके ऊपर उपचार है, इलाज हो रहा है सिविल अस्पताल में। और जो गंभीरता से घायल है उनको मैंने सूचना दी हुई है प्रशासन को कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल का भी मदद ली जाए और उनको बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दाखिल किया गया है। उनको उनके उपचार की प्राथमिकता देने की सूचना मैंने दी हुई है और उनके ऊपर इलाज चल रहा है। जी मुख्यमंत्री जी, लेकिन जिस तरह से ये बस स्लीपर कोच था और इसमें जो विशेष एहतियात बरते जाते हैं या आग बुझाने के यंत्र होने चाहिए, क्या इस संबंध में जांच के विस्तृत आदेश देंगे आप? नहीं, जो भी है, जो घटना हुई है, हादसा हुआ, उसकी जांच हो जाएगी। ऐसे हादसे करने के आदेश मैंने दिए हुए हैं। जी, ऐसे हादसे भविष्य में रोकने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट विभाग इस पे विशेष एहतियात बरतेगा? ट्रांसपोर्ट विभाग उस पर पूरे ध्यान देगा और ऐसे हादसे ना हो, इसके निश्चित रूप से उसके ऊपर उपाय किए जाने की सूचना भी मैंने दी हुई है। मुख्यमंत्री जी, जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है या जो घायल हैं उनके लिए कुछ आर्थिक मदद भी देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, जिनकी मृत्यु हुई है उनको, उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए का मदद शासन देगा और जो घायल है उनका पूरा उपचार जो है, उनका इलाज है, शासन की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये जरूर है, क्योंकि इस तरह जब रात के वक्त यह हादसा हुआ, थोड़ा सा समय लगा है राहत पहुंचने में, मदद पहुंचने में।
तुरंत ऐसे मामलों को लेकर मदद जल्द से जल्द पहुंचे, इसको लेकर कुछ कदम विशेष रूप से उठाए जाएंगे क्या? बिल्कुल उठाए जाएंगे, बिल्कुल उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए की मदद जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को दी जाएगी। अभी तक ये सूचना मिल रही है कि 12 लोगों की इस हादसे में दुखद मृत्यु हुई है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विस्तृत जांच के आदेश इस मामले में दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस मामले को लेकर कदम उठाएगा और इस मामले में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे अगर कहीं पर हादसे हों तो वहां पर जल्द से जल्द मदद किस तरह से पहुंच सकती है और ये भी देखा जाएगा कि इस बस में जरूरी जो सुरक्षा के पैमानों पर अग्निशमक यंत्र होने चाहिए, आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो थी कि नहीं थी, इस मामले को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए भरोसा दिया है। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये यवतमाल से मुंबई जाने वाली एक बस थी और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही। योगेश खरे इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश, जरा दिखाइए तस्वीरें, किस तरह से यह हादसा हुआ ये भी बताइए। जी देखिए, ये चिंतामणि ट्रैवल्स की यही बस है जिसका यह एक्सीडेंट हुआ है। ये पूरी जलकर खाक हो चुकी है। ये चिंतामणि मुंबई से है ये ट्रैवल्स और यवतमाल से ये मुंबई की तरफ जा रही थी। करीब सुबह 4:30 के लगभग ये जो है एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस बस के सामने जो वहां पे ट्रक दिखाई दे रहा है, ये ट्रक ने एक छोटा टेम्पो है, उस टेम्पो को एक्सीडेंट किया और बाद में और सामने क्या जो उसका एक्सीडेंट होने वाला था और कई गाड़ियों से उसको बचाने के लिए उसने गाड़ी जो है थे वो साइड में ली। तो ये चिंतामणि ट्रैवल्स की इस बार पर ये पूरी तरह से यहाँ पर ये बस जो है वो पूरी तरह से इसमें जल गई। आप देख सकते हैं कि जो टैंकर है, ये जो कंटेनर है, वो कंटेनर का डीजल टैंकी जो है वो पूरी तरह से फट चुका है और वो उसकी वजह से ये आग जो है वो पूरी तरह से चिंतामणि ट्रैवल्स की इस बस पर फैल गई और ट्रैवल्स की बस कम से 5 से 7 मिनट में पूरी तरह से जलकर यहाँ पर खाक हो गई। आप देख सकते हैं कि सामने से जलते जलते ये आगे की पीछे की तरफ आई हुई है। पीछे का जो पोर्शन है वो इतना जला नहीं है, लेकिन आगे का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से जल चुका है। अगर हम चिंतामणि ट्रैवल्स की इस बस में करीबन 38 लोग जो थे वो सवार थे और इसमें से करीबन 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। बाकी सबको नासिक जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। उनकी जान बचाने की कोशिश जो है वो चल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस की जो फोरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर पूरा पंचनामा जो है वो ये चल रहा है कि ये बस किस तरह से जली होगी। जो पुर्जे है उस बस के टूटे हुए, उनके सैंपल्स लेने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, जिससे ये पता चल पाए कि ये बस किस तरह से जली, कैसे एक्सीडेंट इसमें हुआ। जो मिट्टी है वहां की, या तो जो भी इस बस में कोई केमिकल तो नहीं रखा हुआ था, कोई कुरियर में जो भी सामान होता है वो कुछ एक्सप्लोजिव तो नहीं था, इसकी इंक्वायरी यहाँ पर अब चल रही है। करीबन जो कंटेनर चालक है वो अब फरार हो चुका है, उसे ढूंढने की कोशिश चल रही है कि ये अब एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ उससे पता चल पाए। लेकिन अगर बात देखें तो कई जो ब्लाइंड स्पॉट्स है पूरे कंट्री में, पूरे देश में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं और नासिक जिला 1 नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कई ब्लाइंड स्पॉट्स यहाँ पर है, ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पर है, उन्हें उनका सिर्फ सर्वेक्षण यहाँ पर हुआ है। आज तक इनका ब्लाइंड स्पॉट निकालने की कोशिश जो है वो ना NHAI ने की, ना नासिक कॉर्पोरेशन ने की, जिसकी वजह से ऐसे कई लोगों की मौतें हर बार इस चौफुली पर होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और ये योगेश हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक बार आप अगर फिर से बस की तरफ तस्वीरें दिखा सकें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब बस में आग लगी तो आगे की तरफ से आग लगी है और फिर संभवतः यात्रियों को निकलने का मौका मिला नहीं। कुछ यात्री इससे निकल पाए और कुछ इसी में फंसे रह गए।
जी 2 से 4 जो थे लोग वो नीचे उतरे या इसमें से खुद होके चलकर, लेकिन कई लोग जो थे वो सोए हुए थे। स्लीपर कोच होने की वजह से सुबह की नींद जो होती है वो गाड़ी नींद होती है, जिसकी वजह से कई लोगों को पता नहीं चल पाया और उसकी वजह से आगे वाले जो बैठे हुए थे सोए हुए थे उसमें से ज्यादा हताहत हुई और बाकी जो है सीरियस इंजर्ड है पीछे के कुछ लोग, उन्हें नासिक के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रक ये जो लग्जरी है वो लग्जरी का ये जो चक्का है वो भी पूरी तरह से फट चुका है, उसका टायर भी जल चुका है। आगे वाला तो जो टायर है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पीछे का टायर भी जल चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी बड़ी तरह से ये आग यहाँ पर लगी हुई। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें कि जी न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि जिन लोगों की इस हादसे में दुखद मृत्यु हुई है उनके मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने जी न्यूज से बात करते हुए अब से कुछ ही देर पहले ये ऐलान किया है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया है परिवार वालों को कि उनको 5 लाख रुपए मुआवजा सरकार देगी, घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी और इस मामले में जांच भी करवाई जाएगी। जांच के स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने बताया कि 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन परिवारों को दी जाएगी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और साथ ही जो घायल हैं उनका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। इस मामले में जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हम लगातार ग्राउंड जीरो से भी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। योगेश खरे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। योगेश, आप बता रहे थे कि इससे पहले भी इस इलाके में लगातार हादसे होते रहे हैं और इस बार भी एक ट्रक के साथ पहले टक्कर हुई जिसके बाद आग लगी। हाँ जी, इससे पहले जो ये सामने जो ट्रक है, आप देख सकते हैं ये सामने जो ट्रक है इस ट्रक से यह आग लगी हुई है और ये ट्रक ने सुबह 4:30 बजे के करीब इस बस को टक्कर मारी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक टेम्पो भी है, जो टेम्पो पूरी तरह से पलट चुका है और उस टेम्पो और ये बस ऐसे 3 तिहेरी अपघात जिसे कहते हैं कि 3 वाहनों का ये अपघात है, जिससे ये पूरा मामला हुआ। करीबन 4:30 बजे की यह घटना है और अब आप आगे से भी ट्रक को आगे से लग्जरी को देख सकते हैं कि किस तरह से ये आगे जल चुकी है। आगे का जो पार्ट है वो पूरी तरह से टूट चुका है और सामने से पूरी बस जो है वो तहस नहस हो चुकी है। तो ये तस्वीरें ये देखिए आगे की तरफ से जो योगेश और करे, बिल्कुल योगेश बता सकते हैं आप? पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ, ये जो आगे का जो पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो ड्राइवर भी यहाँ पे हताहत होने की संभावना है, उसका अभी पता नहीं चल पाया है। और ये जो ट्रक है जिसने ये एक्सीडेंट करवाया, आप देख सकते हैं कि उसका जो डीजल टैंकर है, डीजल जो कैन था उसका, जिसमें डीजल से वो गाड़ी चलती है, तो वो डीजल का कैन पूरी तरह से फट चुका है और जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। जो कहा जा रहा है कि डीजल की टैंकर की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे नहीं हुआ है। डीजल की जो कंटेनर था उसका डीजल जो भरने की जगह होती है वो पूरी तरह से फट चुकी है, जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट जो है फायर में तब्दील हो चुका है। पहले एक्चुअल ये एक्सीडेंट था, लेकिन बाद में आग लगी और आग के चलते ये पूरी लग्जरी बस जो है वो खत्म हो चुकी है। अभी सिर्फ इतने कैन की वजह से एक्सीडेंट पूरी बस कैसे जल सकती है, इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो अगर यह कैन फटती है तो लग्जरी पर ये पूरा डीजल जो है वो कैसे गया, इसकी इंक्वायरी यहाँ पर चल रही है। हो सकता है कि जो ट्रैवल की बस है उसमें कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं, वो कुछ एक्सप्लोजिव्स हो, जिसकी वजह से ये आग जल्दी से लग्जरी बस ने पकड़ ली और आगे से ये पूरी बस जल गई। करीबन 11 लोग अभी तक इसमें हताहत हो चुके हैं और बाकी सबको एडमिट किया गया है, उन पर उपचार चल रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें अगर योगेश आप दिखा सकेंगे किस हिस्से में, ट्रक के किस हिस्से में इंपैक्ट हुआ था, क्योंकि
बस तो सामने से टकराई है और सामने ही सबसे ज्यादा डैमेज नजर आ रहा है, जिसके बाद आग लग गई तो बस पूरी तरह से जल गई। लेकिन ट्रक के किस हिस्से से टक्कर हुई, अगर ये तस्वीरों के जरिए दिखा सकें। एक तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो डीजल टैंक है वो पूरी तरह से टूट चुका है और सारा डीजल बह गया। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इससे आग लगी हो। जी, ये जो डीजल टैंक है उसकी वजह से ही ये आग लगी हुई है, क्योंकि बस का जो आगे का पार्ट था वो इस हिस्से पर लगा डीजल टैंक पे, और जिसकी वजह से ये टैंक पूरी अभी आप टैंक इतनी मजबूत होती है कि उसकी हालत देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से यह मामला हुआ है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। जब ये ट्रक वो टेम्पो को बचाने के चक्कर में एक अलग रास्ते पर घूमा, तो वैसे ही सामने से आने वाली चिंतामणि ट्रैवल की जो बस है वो इसी टैंक पर लगी और इससे टक्कर हुई, जिसकी वजह से ये टैंकर का जो पार्ट ये फटा और इसका जो डीजल था वो इस टैंकर के जो बस थी वो बस के सामने वाले हिस्से पर लगा, और जिसकी वजह से आग जो है वो भड़क चुकी और पूरा जो लग्जरी बस है वो आगे की तरफ से जल चुका है। आप देख सकते हैं कि आगे वाली जो पार्ट है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है, और यह डीजल जैसे ही इसके ऊपर गया उसकी वजह से यह जो आग है वो पूरी तरह यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरी तरह से भड़की हुई, और आगे का पार्ट पूरा जला हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे के पार्ट में हमें कहीं पे भी आग ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है बाहर की वजह से, लेकिन अंदर से जो भी डेकोरेशन था, जो भी सीट्स थे, वो सीट्स जलते जलते पूरी तरह से पीछे की तरफ गए, और जिससे यह बड़ा हादसा हुआ है। करीबन 11 लोगों की अभी तक इसमें डेथ हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें योगेश जो दिखा रहे हैं बहुत ही अहम है, और इससे आप घटना का अंदाजा लगा सकते हैं। 3 वाहन आपस में टकराए, एक बड़ा ट्रक था और उससे बस की टक्कर हुई, बीच में एक टेम्पो भी आया। 3 वाहनों की आपस में टक्कर हुई। जो योगेश इस वक्त हमें बता रहे हैं कि डीजल टैंक से बस टकराई, डीजल टैंक फट गया और जो डीजल है वो उछलकर बस के अगले हिस्से पर गिरा और बस के नीचे भी बह गया, जिसके बाद जो चिंगारी निकली उसकी वजह से आग लगी। और ये बस देखिए आगे का जो हिस्सा है जो योगेश इस वक्त हमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ देर पहले हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से बात की है। उन्होंने क्या बताया है और कैसे पीड़ितों की मदद की जाएगी, जरा सुनिए आप। एकनाथ शिंदे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो सर भीषण हादसा हुआ है इसके संबंध में जो जानकारी निकल कर आई है, 12 लोगों की दुखद मृत्यु की सूचना मिल रही है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हुआ है और दुर्दैवी जो हादसा है। मैं लगातार हमारे जो वहाँ के जिलाधिकारी है, कमिश्नर है और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी है, सिविल सर्जन है, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। जो 11 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा सामने आया हुआ है और जो घायल है उनके ऊपर उपचार है, इलाज हो रहा है सिविल अस्पताल में, और जो गंभीरता से घायल है उनको मैंने सूचना दी हुई है प्रशासन को कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल का भी मदद ली जाए और उनको बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दाखिल किया गया है। उनको उनके उपचार की प्राथमिकता देने की सूचना मैंने दी हुई है और उनके ऊपर इलाज चल रहा है। जी मुख्यमंत्री जी, लेकिन जिस तरह से ये बस स्लीपर कोच था और इसमें जो विशेष एहतियात बरते जाते हैं या आग बुझाने के यंत्र होने चाहिए, क्या इस संबंध में जांच के विस्तृत आदेश देंगे आप? नहीं, जो भी है, जो घटना हुई है, हादसा हुआ, उसकी जांच हो जाएगी। ऐसे हादसे करने के आदेश मैंने दिए हुए हैं। जी, ऐसे हादसे भविष्य में रोकने के लिए क्या ट्रांसपोर्ट विभाग इस पे विशेष एहतियात बरतेगा? ट्रांसपोर्ट विभाग उस पर पूरे ध्यान देगा और ऐसे हादसे ना हो इसके निश्चित रूप से उसके ऊपर उपाय किए जाने की सूचना भी मैंने दी हुई है। मुख्यमंत्री जी, जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है या जो घायल हैं उनके लिए कुछ आर्थिक मदद भी देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, जिनकी मृत्यु हुई है उनको, उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए का मदद शासन देगा और जो घायल है उनका पूरा उपचार जो है, उनका इलाज है, शासन की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी, एक अंतिम सवाल आपसे ये जरूर है, क्योंकि इस तरह जब रात के वक्त यह हादसा हुआ, थोड़ा सा समय लगा है राहत पहुंचने में, मदद पहुंचने में। तुरंत ऐसे मामलों को लेकर मदद जल्द से जल्द पहुंचे, इसको लेकर कुछ कदम विशेष रूप से उठाए जाएंगे क्या? बिल्कुल उठाए जाएंगे, बिल्कुल उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।